उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनू भारती फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, आज बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास और कार्यालय पर आईटी का छापा पड़ा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जांच अभी भी जारी है और क्या कुछ अभी तक हाथ लग पाया है आईटी विभाग के? देखिए, अगर जांच की बात की जाए तो अभी स्थिति जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह छापामारी जो है सुबह ही चालू हो गई थी। करीब 9 बजे के टाइम पर जो है तमाम सारे अधिकारी जो हो आईटी के, वो करीब 8 गाड़ियों से वहां पहुंचे। इस टीम में 50 से अधिक अधिकारी थे जो लोग अंदर गए। उसके बाद में जो उनका मुख्य गेट है उनके मकान और ऑफिस का, उसको अंदर से बंद कर लिया और जांच प्रारंभ कर दी है। हालांकि अभी स्थिति कोई भी आधिकारिक बयान भी इस पर नहीं आया है आईटी का, और छापेमारी लगातार जारी है। वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है और जो मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं जो इनके समधी हैं, उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि जब उमाशंकर सिंह जो है वो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी से, उसके बावजूद भी इस तरीके की जो छापेमारी की जा रही है कहीं ना कहीं राजनीतिक है। और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे ये भी लिखा है कि क्या ऐसे कौन से लोग हैं जो शासन में हैं या जो विभाग में हैं जो इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सोनू, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जो नाराजगी जताई है, क्या इसे विरोधाभास कहा जा सकता है? क्योंकि ऐसे में अगर विपक्ष के किसी नेता और विधायक के यहाँ छापेमारी चलती है तो कहा जाता है कि योगी सरकार करवा रही है या केंद्र सरकार करवा रही है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने ही इस पर नाराजगी जता दी है। इसका एक पहलू ये भी देखा जा सकता है, उमाशंकर सिंह और जो दिनेश प्रताप सिंह है ये कहीं ना कहीं रिलेशन में है भी है। और दूसरी बात एक वो बहुत भावुकता के क्षण उन्होंने प्रकट किया कि जब एक राजनीतिक व्यक्ति जो विधायक है और बसपा का इकलौता विधायक है कैंसर जैसी बीमारी से अगर जूझ रहा है, तो ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ऐसी गंभीर बीमारियों को देखते हुए जो है लोगों की सजा में कमी लाता है या उन पर जो है दया पिटीशन के तहत जो है कहीं ना कहीं क्षमा भी करता है। तो ऐसी स्थिति में उनका पोस्ट आया है और इस पर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है, इसको उन्होंने एक बात ये भी और भी कही है कि अगर उमाशंकर सिंह को कोई हानि पहुंचती है या उनको कोई दिक्कत होती है तो संबंधित संस्थाएं जो है उसके लिए जिम्मेदार होंगी और उसके लिए फिर वो कोर्ट तक भी उनके परिवारजन जा सकते हैं। ठीक है, रेड के परिप्रेक्ष्य में सोनू, अगर जानकारी मिल रही हो तो अंदर खाने से क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं कि किन कारणों से आईटी ने रेड किया है? क्या इनकम टैक्स चोरी का मामला है या कोई और एंगल है जिसके आधार पर विभाग जो है जांच कर रहा है? एक कंपनी है इनकी, छात्र शक्ति नाम से कंपनी है। अभी 11 महीने पहले भी इनके वहाँ जो है इसी तरीके की अनियमितता की जो कार्रवाई की गई थी इनके ऊपर, हालांकि उसका भी उसमें क्लियरेंस नहीं आया है और उसी को जोड़ा जा